हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो सिर्फ पौराणिक या धार्मिक रूप से ही नहीं अपितु प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित ज्वालेश्वर धाम व अमरेश्वर महादेव मंदिर के। भोलेनाथ को समर्पित ज्वालेश्वर धाम मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित एक सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यहाँ विराजित महादेव स्वयंभू हैं, जिनका दर्शन करने व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर्फ अमरकंटक ही नहीं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य में स्थित महादेव का ये मंदिर बहुत ही भव्य या विशाल तो नहीं है, पर साधारण से दिखने वाले इस ज्वालेश्वर धाम मंदिर की मान्यता व इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थान के महत्व को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से महादेव का दर्शन पर्सन करने भक्त दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं महादेव द्वारा स्थापित है। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु की संज्ञा भी दी गई है। भक्तों, ज्वालेश्वर धाम मंदिर के बाहर ही फल फूल, पूजा सामग्री, दूध दही एवं भोग प्रसाद की कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जहां से श्रद्धालु भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित ज्वालेश्वर धाम का ये मंदिर धार्मिक होने के साथ साथ भक्तों को दिव्य शांति का भी अनुभव करवाता है। श्रावण के महीने में दूर दूर से कांवड़िए यहाँ आकर नर्मदा नदी के उद्गम से कांवड़ में जल भरकर 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ब्रह्म मुहूर्त से ही ज्वालेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। ज्वालेश्वर महादेव शिवलिंग के प्रकट होने के पीछे स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बलि का पुत्र बाणासुर अत्यंत बलशाली और शिव भक्त था। बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर अपने नगर को सदैव दिव्य और अजेय करने का वर प्राप्त किया, जिसमें भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और ना आ सके। इसी तरह बाणासुर ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से भी वर प्राप्त किए और इस प्रकार से 3 पुर का स्वामी होने से बाणासुर त्रिपुर कहलाया। इसके पश्चात भगवान से प्राप्त शक्तियों के घमंड में बाणासुर उत्पाद मचाने लगा और फिर भगवान शिव ने पिनाक नामक धनुष से बाणासुर पर अघोर नाम के बाण का प्रहार किया। इस पर बाणासुर अपने पूज्य शिवलिंग को सिर पर धारण कर महादेव की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और उनके बाण से त्रिपुर के 3 खंड हुए। तीनों खंड नर्मदा के जल में गिर गए। वहां से ज्वालेश्वर नाम का तीर्थ प्रकट हुआ। भक्तों, ज्वालेश्वर धाम महादेव के पौराणिक स्थल के रूप में पूजित होने के साथ साथ सोन नदी की उपनदी जोहिला नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। जोहिला नदी की उत्पत्ति से जुड़ी शिव महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर के 3 पुत्र थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वर के रूप में 3 पुरों की रचना करवाई। इसके पश्चात उन राक्षसों के आतंक से पीड़ित होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने क्रोध में तीनों पुरों को नष्ट कर दिया और एक पुर जलती हुई ज्वाला के रूप में धरती पर गिर गया। ज्वाला की भयावहता को देख लगा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे में देवताओं ने भगवान शिव से ज्वाला को शांत करने की प्रार्थना की।
शिव जी ने इस ज्वाला को जल के रूप में परिवर्तित किया, जो जोहिला नदी के रूप में यहां से निकलती है। भक्तों, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस अमरकंटक क्षेत्र में ज्वालेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर दक्षिण दिशा में महादेव के एक और भव्य स्वरूप अमरेश्वर महादेव विराजमान हैं। अमरेश्वर का अर्थ ही है अमर करने वाले। अमरेश्वर, और अमरेश्वर के नाम से ही अमरकंटक जाना जाता है। और जब महादेव ने विष का प्याला पिया था, जब इधर पे आके तपस्या की थी, तो जो उनके शरीर से पसीना की बूंदें निकली, उनसे माता नर्मदा का जन्म हुआ है। यहाँ स्थित अमरेश्वर महादेव के प्राचीन शिवलिंग का 2008 में जीर्णोद्धार कर 2009 में इनके एक भव्य शिवलिंग स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई, जिसकी ऊंचाई 11 फीट और वजन 51 टन है। अमरेश्वर महादेव का ये रूप इतना विशाल है कि श्रद्धालुओं को भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिवलिंग के समीप ही गर्भगृह में बनी हुई सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना होता है और फिर वहां से भोलेनाथ का अभिषेक करना होता है। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने इस मंदिर में भोलेनाथ से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। अमरेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर अमरकंटक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। अतः इस मंदिर से निकलकर 12 किलोमीटर तक किसी भी दिशा में जाने पर आपको अमरकंटक क्षेत्र की ही सीमा मिलेगी। ये जो अमरकंटक पर्वत है, इसका बिल्कुल केंद्र बिंदु है ये, जहाँ अमरेश्वर महादेव विराजमान है। इधर से आप 12 किलोमीटर कोई सी भी दिशा में जाएंगे तो आपको अमरकंटक क्षेत्र ही मिलेगा, उसकी ही सीमा मिलेगी आपको। और जो महादेव हैं, इनकी ऊंचाई अपनी 11 फीट है और 51 टन इनका वजन है, जो महेंद्रानंद गोस्वामी जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इनको जो पहले थे जो अमरेश्वर महादेव, उनको माता अदिति द्वारा स्थापित किए गए थे, जो देवताओं की माता थी। भक्तों, अमरेश्वर महादेव से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन अमरेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना देवताओं की माता कही जाने वाली माता अदिति द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने पुत्रों के अमर होने की कामना के साथ इस स्थान पर 1800 वर्षों तक महादेव की तपस्या की थी। तब भगवान भोलेनाथ ने माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र मंथन के समय प्राप्त होने वाले अमृत को देवताओं के ही हिस्से में जाने का उन्हें वरदान दिया था। तभी से यहाँ विराजमान शिवलिंग को अमरेश्वर महादेव एवं ये स्थान अमरकंटक के नाम से विख्यात हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले छोटे स्वरूप में थे महादेव, जिसका जीर्णोद्धार 2008 में किया गया, और बड़े स्वरूप में महादेव का प्रतिष्ठा 2009 में किया गया है। और यहाँ पर अपना थोड़ी दूर में आधा किलोमीटर में एक अमरावती नदी का उद्गम है, जहाँ पर अपना आश्रम 108 वर्ष रामायण का पाठ होता है नित्य। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है वहीं, और वहीं से बर के झाड़ के नीचे से 18 धार बहा हुआ है अमरावती का। बताया गया है पुराणों में माँ नर्मदा का छोटा बहन माना जाता है। उसी आश्रम में हम लोग रहते हैं और यहाँ आके भोलेनाथ का पूजा करते हैं। भक्तों, महादेव के इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को शीतलता, शांति व दिव्य आत्मानुभूति का अनुभव होता है। यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर नंदी जी की प्रतिमा है एवं द्वार के ऊपर शिव पार्वती जी की सुंदर छवि चित्रित की गई है तथा इस प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही सर्वप्रथम भोलेनाथ की सवारी व उनके प्रिय नंदी जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उनके दर्शनों के बाद मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने अमरेश्वर महादेव अपने विशाल रूप में विराजमान हैं। मंदिर प्रांगण बहुत ही विशाल एवं श्वेत रंग से रंगा हुआ है तथा इसमें दोनों ओर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। इस प्रकार से भक्त अमरेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात यहाँ विराजित भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन कर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं।
मंदिर के गर्भगृह की छत में सुंदर रंगीन चित्रकारी देखने में बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती है। भक्तों, यहाँ महादेव ही नहीं अपितु मंदिर के ऊपरी हिस्से में भगवान गणेश की भी प्रतिमा है। भक्तगण भगवान गणेश का दर्शन पूजन कर, यहीं स्थित हनुमान जी के भी दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इनके साथ ही यहाँ माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ गौरी के भी दर्शन होते हैं। भक्तगण इन सभी देवियों का दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गुरु आदि शंकराचार्य जी की एवं राजा अग्रसेन की भी प्रतिमा है। इन मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर के इस ऊपरी हिस्से से चारों ओर का दृश्य इतना सुहावना एवं मनमोहक प्रतीत होता है कि भक्तों को विशेष आत्म सुख का अनुभव होता है। भक्तों, अगर आप अमरकंटक स्थित ज्वालेश्वर अमरेश्वर महादेव की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। भक्तों, आप ज्वालेश्वर धाम अमरेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा ज्वालेश्वर धाम पहुंचने के लिए अमरकंटक का निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर में है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप प्राइवेट टैक्सी या सरकारी बसों द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा ज्वालेश्वर धाम पहुंचने के लिए पेंड्रा रोड अमरकंटक का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सुविधा की दृष्टि से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 72 किलोमीटर दूर है। आप इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन से कैब या टैक्सी के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड, बिलासपुर और शहडोल से यहाँ के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है। इस प्रकार से आप सड़क मार्ग का उपयोग करके भी ज्वालेश्वर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अमरकंटक पहुंचकर ज्वालेश्वर महादेव व अमरेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट व क्षमतानुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को बम भोले के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। आने वाले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।